गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। मेरे सानिध्य में ध्यान करने की आपकी प्यास का हृदय से स्वागत करता हूँ। किसी संत के अद्भुत वचन हैं, बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। मित्रों, मैं हृदय खोलकर आपसे कहना चाहता हूँ कि ध्यान ही एकमात्र महाऔषधि है जिससे आपको ऐसी देखने वाली आंखें और ग्रहण करने वाला हृदय उपलब्ध हो सकता है। अपने जीवन के गहन अनुभवों के आधार पर मैंने धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल को पाने के लिए आपको 3 महामंत्र उपलब्ध कराए हैं। पहला महामंत्र है विचार शक्ति का विज्ञान, दूसरा महामंत्र है विचार शून्यता का विज्ञान यानी ध्यान, और तीसरा महामंत्र है हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। अगर ये तीनों महामंत्र आपकी समझ में आ जाएं, इनकी समझ आपके जीवन को रूपांतरित करने लगती है और इसके माध्यम से आप जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को पाने में सक्षम हो जाते हैं। अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि आप इस जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। इसका एक ही कारण है कि आपके भीतर ही सोर्स ऑफ क्रिएशन है, और उस सोर्स ऑफ क्रिएशन से अगर कनेक्ट होने की कला आपको आ जाए, जब आप उस सोर्स ऑफ क्रिएशन से जो आपके भीतर ही निहित है कनेक्ट होने की कला सीख लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के डेलिबरेट क्रिएटर बन जाते हैं। यानी अपनी स्वयं की जिंदगी के निर्माता, अपने स्वयं के जीवन के भाग्य विधाता बन जाते हैं। यानी कैच क्या है? कैच है जो आपके भीतर सोर्स ऑफ क्रिएशन है उससे आपका संबंध बन जाए। सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय यही है कि मनुष्य पूरा जीवन जीता चला जाता है, लेकिन स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं हो पाता है। जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सके। हम जिंदगी भर दूसरों से संबंध बनाने में लगे रहते हैं 24 घंटे, और पूरा का पूरा जीवन दूसरों से संबंध बनाने में बिता देते हैं। लेकिन जो गहरी से गहरी शक्ति संपदा हमारे भीतर स्वयं की है, उससे हम अपना संबंध नहीं बना पाते। और मैं हृदय खोलकर कहना चाहता हूं, एकमात्र विधि है ध्यान, जिसके माध्यम से आप स्वयं के भीतर की संपदा से संबंध जोड़ सकते हैं। और उस स्वयं से संबंध जोड़ लेने की कला का परिणाम होता है आत्म साक्षात्कार। स्वयं से संबंध जोड़ लेना ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाना है। स्वयं से संबंध जोड़ लेना ही परम आनंद के रूप में परमात्मा को उपलब्ध हो जाना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप स्वयं का स्वयं से संबंध जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, तो इस जगत की और इस जीवन की कोई भी संपदा नहीं है जिससे आप वंचित हो सकें। यानी उसके बाद जो संपदा आपको मिलती है, उसके समक्ष सारी संपदाएं इस संसार की फीकी पड़ जाती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसीलिए ध्यान को मैंने माइंड पावर मेडिटेशन के केंद्र में रखा है। ध्यान को माइंड पावर मेडिटेशन के केंद्र में रखना इसलिए जरूरी था कि कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते रहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पालन करते हुए आप मनचाही चीज़ों को पाने की चेष्टा करते रहे, सब व्यर्थ चला जाता है। और इसीलिए सारी दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल होता चला जाता है। बहुत थोड़े लोगों को बहुत थोड़े से परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में अपनी ज़िंदगी के डेलिबरेट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो इन 3 महामंत्रों को भली भांति समझ लेना जरूरी है। और इन 3 महामंत्रों को भली भांति आप समझ सकें, इसलिए इसे साइंस डिवाइन के बेसिक कोर्स के रूप में मैंने आप सबको YouTube पर
फ्रीली उपलब्ध करा दिया है और आप सबको इसे 1 बार 2 बार 3 बार 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 सुन लेना चाहिए। सुनने से ही रूपांतरण होना शुरू हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विचार शक्ति के विज्ञान का सार है, जब आप अपने चेतन मन की चाह को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, वह आपकी उस चाह को असलियत में साकार करने में जुट जाता है और 100% अस्तित्व की शक्तियों से तालमेल करके वह उसे असलियत में प्रकट कर देता है। तो मैनिफेस्टेशन के विज्ञान का सार है चेतन मन की चाह को अवचेतन मन तक पहुंचाना। और इस प्रक्रिया को, चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने की 2 शक्तिशाली डिवाइसेस मैंने आपको उपलब्ध कराई हैं। पहली डिवाइस है डायमंड डायरी डिवाइस, यानी डायमंड डायरी डिवाइस का उपयोग करके आप अपने चेतन मन की चाह को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं और अवचेतन मन में चाह पहुंच गई तो आपका काम खत्म हो जाता है, सारा काम अवचेतन मन का है। अवचेतन मन बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी विरोध के उस चाह को असलियत में प्रकट करना शुरू कर देता है। दूसरी डिवाइस है माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से आप कभी भी चेतन मन की चाह को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं और चेतन मन की चाह अवचेतन मन में पहुंची नहीं कि मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। आप अपनी मनचाही चीज को, मनचाही मंजिल को तुरंत आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। इसलिए माइंड पावर मेडिटेशन और डायमंड डायरी डिवाइस दोनों शक्तिशाली विधियां हैं। मेरा मानना है कि अगर आप दोनों विधियों का एक साथ उपयोग करें तो आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से चमत्कार हो सकते हैं, आप तेज़ी से अट्रैक्शन के मैग्नेट बन सकते हैं और आप तेज़ी से हर मनचाही मंजिल को पाने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने माइंड पावर मेडिटेशन के केंद्र में रखा है ध्यान, और ध्यान के लिए मैंने थर्ड आई मेडिटेशन की विधि का चयन किया है। ध्यान के माध्यम से ही आप सोर्स ऑफ क्रिएशन जो आपके भीतर है उससे कनेक्ट हो पाते हैं। अब मैं सीधे आपको ध्यान में ले जाने की बात नहीं करता, इसके पहले कि ध्यान में आपको ले चलूं, आपकी ज़मीन तैयार हो जानी चाहिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में, उस अवस्था में आप ध्यान में सीधे पहुंचाए नहीं जा सकते। आज का व्यक्ति आज से 2-4 हज़ार पहले के व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न है। आज व्यक्ति 24 घंटे चिंता, तनाव और हर प्रकार की उलझनों से ग्रस्त है। वो अब सीधा साधा क्लीन स्लेट नहीं रहा, उसके भीतर बहुत सारा कचरा, बहुत सारी नकारात्मकता इकट्ठी हो गई है। जब तक हम उन सारे मनोवेगों की सफाई ना कर दें, जब तक आपको शरीर के तल पर, भावनात्मक तल पर शुद्ध ना कर दें, तब तक आप ध्यान में सीधे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अधिकांश मित्र ध्यान में बैठने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ध्यान संभव नहीं है। 1 दिन 2 दिन बैठते हैं और छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा अभी नैन्सी ने कहा कि सिर्फ 21 दिन का संकल्प ले लें कि 21 दिन बिना किसी बाधा के अनवरत निरंतर ध्यान में बैठते जाना है, कम से कम आधे घंटे आप 21 दिन लगातार ध्यान में बैठे, और मैं वचन देता हूँ आपको, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्तियाँ, मेरा संकल्प आपको सहयोग करेगा और फिर आप ध्यान कभी छोड़ नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, ध्यान में बैठने का संकल्प आप लें, लेकिन साथ साथ ये भी आपसे कहूँगा कि सीधे ध्यान में बैठना आपके लिए परिणामदायी नहीं हो सकेगा और फिर आप ध्यान में उतर भी नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान के पहले माइंड पावर मेडिटेशन में मैंने 2 महत्वपूर्ण स्टेप्स दिए हैं आपको। पहला महत्वपूर्ण स्टेप है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग के बारे में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। पहले मैं माइंड पावर मेडिटेशन के 4 स्टेप्स की जानकारी आपको बहुत संक्षेप में दे देता हूँ। उसके बाद इस माइंड पावर मेडिटेशन का अपने सानिध्य में आपको अभ्यास कराऊंगा। फर्स्ट स्टेप इज फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग।
इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि तेज गति से श्वास लेना, तेज गति से श्वास छोड़ना। श्वास गहरी हो, तेज हो, गहरी हो, तेज हो, गहरी हो, तेज हो। ये कोई प्राणायाम की विधि नहीं, ये कोई यौगिक ब्रीदिंग टेक्निक नहीं, ये सिर्फ फ्री स्टाइल ब्रीदिंग है। फ्री स्टाइल ब्रीदिंग का अर्थ अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग, कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। यह कैटिक होती है, अराजक होती है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यह अराजक हो, फास्ट हो, डीप हो। इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य है। आपने बहुत सारे भावनाओं को, काम के आवेगों को, क्रोध के आवेग को, प्रेम को, ईर्ष्या को, लोभ को दबा रखा है। आपके भीतर चट्टानें निर्मित हो गई हैं। ना तो आपका शरीर शुद्ध है, ना आप भावनात्मक तल पर शुद्ध हैं, ना आप विचारों के तल पर शुद्ध हैं। तो ये 3 प्रकार की अशुद्धियाँ, ये आपको ध्यान की दिशा में आगे जाने में, गहरे जाने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक ये अशुद्धियाँ आपके भीतर भरी रहती हैं, आप ध्यान में गहरे नहीं जा सकते। गहरे छोड़ दें, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप ध्यान में जा ही नहीं सकते। इसलिए पहला स्टेप है, जो पैटर्न आपके भीतर बन गया है शरीर के तल पर, विचारों के तल पर, भावनाओं के तल पर, उस पैटर्न को, उस ढांचे को तोड़ना है। उस ढांचे को तोड़ने के लिए 2 से 5 मिनट की फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग बहुत उपयोगी होती है। इसलिए पहले स्टेप में फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग, तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। इसको एक बार मैं करके आपको दिखा देता हूँ। पूरे मन से, पूरे प्राणों से, पूरी ताकत लगाकर, और कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, तेज गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, जैसे श्वास श्वास ही हो जाए। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ हाइपर ऑक्सीजनेशन। ये तीव्र गति से ऑक्सीजन को आपके भीतर फेंकने की प्रक्रिया है। इससे आपके भीतर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भर जाती है, जिसके प्रभाव से आपके दबे हुए मनोवेगों की गांठें टूटती है और आपके भीतर जो भी ढांचा निर्मित हो गया है वो टूटता है। आपके भीतर जो भी मनोवेग दबे हुए हैं वो बाहर निकलते हैं, और इसका परिणाम होता है कि आप एकदम जीवंत हो उठते हैं। आपके भीतर आपकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या बायो एनर्जी निर्मित होती है। वो ऊर्जा आपको पदार्थ नहीं रहने देती। अब तक आप ठोस चट्टान पदार्थ के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 5 मिनट के अभ्यास से आप पाएंगे कि आप अधिक जीवंत हो गए हैं, आप अधिक ऊर्जावान हो गए हैं, और आप ऊर्जा के पुंज हो गए हैं। और जब आप ऊर्जा के तल पर प्रवाहित होने लगते हैं, तब ध्यान में गहरे प्रवेश होना संभव हो पाता है, उसके पहले नहीं हो पाता। तो ये फर्स्ट स्टेप है। इसे 2 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे कम से कम 5 मिनट तक करें। जो जितना ही अधिक ऊर्जावान है, उतना ही यंग है, उम्र का इससे कोई संबंध नहीं। वे इसको 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 5 मिनट पर्याप्त, और कम से कम 2 मिनट जरूर करना चाहिए। दूसरा स्टेप है इंटेंस हमिंग, जिसको हम कहते हैं गहन गुंजार। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। आपको प्राणवायु भीतर भरनी होगी, और प्राणवायु भीतर भरते हैं और मुंह बंद रखते हैं, भीतर भीतर गुंजार करते हैं, और गुंजार करते समय श्वास धीरे धीरे नाक से बाहर निकलती है। तो 7 टाइम्स गहन गुंजार यानी इंटेंस हमिंग करनी है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। आँख बंद रखेंगे, सीधे बैठेंगे और प्राणवायु को भीतर भरेंगे।
इंटेंस हमिंग के सिर्फ 7 बार के अभ्यास में आप पाएंगे कि आपके भीतर गहन शांति पैदा होने लगी है। इतनी ही देर में आप पाएंगे 2.5 से 3 मिनट के भीतर आप अनुभव करेंगे कि हर प्रकार के तनाव विदा हो गए। आपके मस्तिष्क में इस क्रिया के अभ्यास से इंटर कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है। मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि नंबर ऑफ कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, जो इंटर कनेक्शंस न्यूरॉन्स के होते हैं, इनमें जितनी ही बढ़ोतरी होती है उतना ही आपकी प्रतिभा पैदा होती है, आप उतना ही इंटेलिजेंट होते हैं, उतना ही आपके भीतर इनर पीस पैदा होती है। यह क्रिया आपको गहरे में ध्यानात्मक अवस्था में ले जाती है। अगर आप इस क्रिया का नियमित अभ्यास करते रहते हैं तो आपकी मानसिक शांति बढ़ती है, तनाव जिंदगी से खत्म होते हैं। जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स आपके लाइफ की हैं, सारी मानसिक बीमारियां दूर होने लगती हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप भीतर से अधिक आनंदित अनुभव करते हैं। तो ये दोनों स्टेप आप जब कर लेते हैं, फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग और इंटेंस हमिंग, तब आपकी ज़मीन पूरी तरह तैयार हो जाती है। अब आप ध्यान के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। अब थर्ड स्टेप इज़ थर्ड आई मेडिटेशन। थर्ड आई मेडिटेशन भारतवर्ष के अध्यात्म के मनीषियों की असाधारण देन है। मैंने ध्यान की बहुत सारी क्रियाओं का अभ्यास किया, जितनी क्रियाएं संभव हैं इस पृथ्वी पर सब क्रियाओं से गुजरा, लेकिन मैंने पाया कि किसी व्यक्ति को ध्यान में तेजी से ले जाने की सरलतम विधि थर्ड आई मेडिटेशन। और थर्ड आई मेडिटेशन से आप बड़ी शीघ्रता से स्वयं से कनेक्ट होने में सक्षम हो जाते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन की विधि सिर्फ इतनी है, फोकस ऑल योर अटेंशन on the midpoint between the eyebrows and with eyes closed keep on watching the midpoint between the eyebrows। इस क्रिया में दोनों आंखें बंद करनी है और बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर कोई 1 इंच नीचे पाइनियल ग्लैंड नामक ग्रंथि है, जो बहुत ही रहस्यात्मक हिस्सा है आपके शरीर का। अभी भी मेडिकल साइंस को इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है, लेकिन भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार साल पहले इसके राज को जान लिया था। यह आपकी तीसरी आंख है जो बंद है लेकिन खोली जा सकती है। एंड इसको खोलने की विधि है अटेंशन। अटेंशन इज द फूड फॉर द थर्ड आई। जब आप दोनों भवों के मध्य बिंदु पर अटेंशन ले जाते हैं तो तीसरी आंख को भोजन मिलने लगता है और ये खुलने लगती है। तब आप बंद आंखों से अदृश्य जगत को भली भांति देखने में सक्षम हो जाते हैं और तब आपको पता चलता है एक अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ जगत अदृश्य है जो आपके चारों ओर फैला हुआ है और जो इस बाहर दिखाई पड़ने वाले जगत से अनंत गुना सौंदर्य और आनंद से आपूरित है। तो मैं आप सबको आमंत्रण देता हूँ कि थर्ड आई मेडिटेशन के माध्यम से आप स्वयं की सत्ता से जुड़ें और उस अदृश्य सौंदर्य की झलक पाने में कामयाबी हासिल करें। जब आप 5 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन का अभ्यास कर लेते हैं तो 5 मिनट के भीतर ही आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यू बिकम इन द अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। और उस अल्फा स्टेट में जब आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है तब बहुत अद्भुत अवस्था उपलब्ध होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अवचेतन मन 10 मिनट के भीतर सक्रिय न हो जाए। मिनिमम 10 मिनट्स का मेडिटेशन इसमें रखा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अवचेतन मन 10 मिनट इस क्रिया का अभ्यास करने के बाद सक्रिय न हो जाए। यानी 10 मिनट अभ्यास करते ही आप
अवचेतन मन की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। अब आपका अवचेतन मन का कैमरा सक्रिय हो गया है। जैसा मैंने कहा कि थर्ड आई मेडिटेशन चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने की विधि है। जब चेतन मन की चाह अवचेतन मन में पहुंच जाती है तो अवचेतन मन उसे सक्रियता से, तेजी से असलियत में प्रकट करने लगता है। तो अब अवचेतन मन का कैमरा पूरी तरह ऑन हो गया है 10 मिनट के अभ्यास के बाद। अब चौथा स्टेप है कि इस कैमरे के सामने जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन का अर्थ है उसको चित्रों के रूप में साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। ये 2 आयाम हैं विजुअलाइजेशन के, यानी अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें ताकि वो अवचेतन मन के कैमरे में पहुंच जाए। जब अवचेतन मन का कैमरा ऑन हो चुका है थर्ड स्टेप में, अब चौथे स्टेप में आप विजुअलाइजेशन करते हैं, अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करते हैं। तो वो सारा चित्र अवचेतन मन के कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अब क्लिक करना जरूरी है। आप कैमरे के सामने खड़े हों और कैमरे को क्लिक ना किया जाए तो आपका चित्र कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आप पहुंचाना चाहते हैं अपनी चाह के चित्र को, अपनी चाह के साकार होते हुए अवस्था को अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कैमरे को क्लिक भी करना पड़ेगा। और क्लिक करने की टेक्निक है उसकी खुशी भी महसूस करना है। यानी जब आपकी चाह साकार हो गई है, इसको इतना प्राणों से आपको फील करना है, इतना प्राणों से साकार होता हुआ अनुभव करना है कि आप भीतर खुश भी हो रहे हैं। जैसे आपको आपकी मनचाही प्रेमिका मिल गई है, अब आप उसके गले लग रहे हैं और उसको प्रेम कर रहे हैं। इस अवस्था में आप हैं तो आपको उससे प्रेमपूर्ण मिलन का एहसास खुशी के रूप में अनुभव करना चाहिए। ये जो खुशी आपके प्राणों में आती है यही क्लिक करने का काम करती है और ये उस चित्र को अवचेतन मन के कैमरे में भेज देती है। इसलिए चौथे चरण में अपनी चाह को साकार होते हुए अनुभव करना और उसकी खुशी भी महसूस करना ये जरूरी है। जब आपको पूरा यकीन होगा कि आप इस क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं और आप इस क्रिया के माध्यम से आपकी चाह असलियत में साकार होकर ही रहेगी, तो निश्चित रूप से उस भरोसे का जादू होगा कि आप बड़ी खूबसूरती से इस चौथे स्टेप को, अपनी चाह को साकार होते हुए अनुभव करना और उसकी खुशी भी महसूस करना आप संभव कर पाएंगे। ये चौथा चरण 5 मिनट का है। इसको इतनी पूर्णता से करना है, इतने प्राणों से करना है कि 5 मिनट के अंदर ही आपका सारा काम हो जाए। अगर एक बार भी माइंड पावर मेडिटेशन चारों स्टेप में आप कर लेते हैं तो पूर्णता से कर लेते हैं, पूरे मन से, पूरे प्राणों से कर लेते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया उस भाव दशा में आकर करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी चाह को साकार होने से रोक नहीं सकती है। मैं वचन देता हूँ, दावा भी करता हूँ, आप इसके चमत्कार हर रोज अपनी जिंदगी में देखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने माइंड पावर मेडिटेशन अच्छी तरह समझा। अब इसमें आपने देखा होगा कि 3 चीजें बहुत अनिवार्य रूप से शामिल हैं। पहला, विचार शक्ति का विज्ञान। विचार शक्ति के विज्ञान का सार है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। यानी जिन चीज़ों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है वह चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं तो वह पाना नहीं चाहते। अधिकांश लोगों को ज़िंदगी में वही चीज़ें मिलती हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते। इसका एक ही कारण है कि उनका फोकस उन्हीं चीज़ों पर बना रहता है जिन्हें वे पाना नहीं चाहते हैं। वे उन्हीं चीज़ों की चिंता करते रहते हैं, उन्हीं चीज़ों की चिंता कर करके उन्हीं चीज़ों को पाने का आमंत्रण दे देते हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर आप मनचाही चीज़ों को पाना चाहते हैं तो फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। तो एक
इस माइंड पावर मेडिटेशन में विचार शक्ति का विज्ञान निहित है। विचार शक्ति के विज्ञान को भली भांति समझ लेना जरूरी है, तभी आप माइंड पावर मेडिटेशन को भली भांति संपन्न कर पाएंगे। दूसरा, विचार शून्यता का विज्ञान यानी ध्यान का विज्ञान भी इसका महत्वपूर्ण आयाम है। इसलिए विचार शून्यता के विज्ञान को भी भली भांति समझ लेना जरूरी है। उस समझ से ही ध्यान में आप और अधिक गहरे जाने लगेंगे। और तीसरा, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी महसूस करें। आप 24 घंटा उदास निराश मुरझाए रहते हैं तो 5 मिनट के लिए आप कैसे खुशी महसूस कर पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर पल आनंदित रहने का अभ्यास करें। ध्यान रखें, जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेज़ी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती है, और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास निराश मराए मुरझाया रहता है उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेज़ी से उससे दूर भागती हुई चली जाती हैं। इसलिए मनचाही चीज़ों को पाना चाहते हैं तो हर पल आनंदित रहना सीखिए। विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, इन तीनों को भली भांति समझ लें और बार बार सुनेंगे तो समझ की क्रांति आपके भीतर होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह विज्ञान सारी पृथ्वी पर आपके माध्यम से फैले। आप इनका अभ्यास करें, आपका जीवन बदले तो निश्चित रूप से आपकी सुगंध आपके चारों तरफ फैलेगी और हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान के माध्यम से यह एक विश्वव्यापी विराट आंदोलन बन सकेगा। अब मैं आपको माइंड पावर मेडिटेशन के अभ्यास में ले चलना चाहता हूँ। तो सुखपूर्वक बैठ जाएं। लेट योर बॉडी बी इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। बैकबोन सीधी कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें और बंद आंखों से गो फॉर फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप, तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। पूरी तरह तेजी से, पूरे मन से, पूरे प्राणों से करें। फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, पूरी ताकत लगाकर। आज सिर्फ 2 ही मिनट करना है अभ्यास, क्योंकि पहला दिन है। 2 मिनट पूरे मन से, पूरे प्राणों से फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप। इस प्रक्रिया से हाइपर ऑक्सीजनेशन की क्रिया हो रही है। आप ऊर्जा का पुंज होते जा रहे हैं। सारी नकारात्मकता आपके बाहर जा रही है और आप और अधिक जीवंत, और अधिक ताजे, और अधिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहे हैं। बस 1 मिनट और खूब तेजी से। फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप। वेरी ब्यूटीफुल। इनफ फॉर टुडे। आज इतना ही। पूरी तरह स्थिर हो जाए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बी इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाए। अब आप स्वतः ध्यानात्मक हो गए, बिना ध्यान किए, बिना ध्यान के बारे में सोचे आपका पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म ध्यानात्मक हो गया है।
अब आप शून्यता को आमंत्रण देने की स्थिति में हो गए। और अब दूसरा स्टेप, इंटेंस हमिंग, 7 बार गहनता से गुंजार करना है। यू हैव टू स्टार्ट हमिंग इंटेंसली। डू इट विद मी। प्राण वायु को भीतर भरेंगे। दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार छठवीं बार अंतिम बार ब्यूटीफुल। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, थर्ड आई मेडिटेशन, यानी फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। बंद आँखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें अगले 10 मिनट तक।
Beautiful. Enough for today. Now we step into the fourth and final step. अब हम चौथे चरण में, अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे, विजुअलाइजेशन। यानी अपनी चाह को, अपनी आकांक्षा को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। कोई भी एक आकांक्षा अपने जीवन की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो उसे ले लें और उसे चित्रों की भाषा में, चित्रों के रूप में साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। अगले 5 मिनट तक भीतर कृतज्ञता का भाव भरा हो और अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें। अगले 5 मिनट तक।
और अब आपकी चाह पूरी हुई। इसके लिए अस्तित्व के प्रति थैंक यू थैंक यू थैंक यू की मन ही मन अभिव्यक्ति करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। राहुल जी ने प्रश्न पूछा है, गुरुदेव मैं जीवन या अपने कार्यों में कोई अर्थ नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ तक कि ध्यान और आत्मज्ञान भी मुझे भ्रम की तरह लगते हैं जो कोई वास्तविक उत्तर नहीं देते। फिर भी मुझे नहीं लगता कि मृत्यु भी समाधान है। मैं इस दुविधा में फंसा हुआ। आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? निस्संदेह जीवन में कोई अर्थ दिखता हुआ प्रतीत नहीं होता। जो भी गहनता से गहरे में अपने जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करता है, अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने पहला कदम उठाया राहुल जी। आपने सोचा गहरे में जीवन के प्रति। कहाँ लोगों को फुर्सत है जीवन के बारे में सोचने की। आपने जीवन के बारे में गहरे में सोचा तो पाया कि जीवन अर्थहीन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसने भी आज तक इस पृथ्वी पर जीवन के बारे में गहनता से सोचा है, इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जीवन अर्थहीन है, व्यर्थ है। लाइफ इज टोल्ड बाई एन इडियट full of sound and fury signifying nothing। जिंदगी में हल्ला गुल्ला शोर शराबा तो बहुत होता है। इट इज लाइक टोल्ड बाई एन इडियट। जीवन एक ऐसी कहानी लगती है जिसे किसी इडियट ने लिखी है, जिसमें हल्ला गुल्ला शोर शराबा तो बहुत होता है, बट अल्टीमेटली सिग्निफाइंग नथिंग। और अंत में यही पता चलता है कि इस सब का कोई अर्थ नहीं। जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। डेथ बेड पर अधिकांश लोग पछताते हुए इस संसार से जाते हैं। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोग भी पछताते हुए जाते हैं। और यही नहीं, बड़े अधिक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी लोग जिन्हें एग्जिस्टेंशलिस्ट कहा गया, जहाँ पाल सार्त्र, हेडगर जैसे लोग, इन लोगों ने तो बुद्धि की पराकाष्ठा को अनुभव किया, वहाँ पर पहुँचे, बड़े तर्क किए, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। इसके बाद उन्होंने देखा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन का कोई सार नहीं, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या को बेबस हो गए। वास्तव में जिस दिन मनुष्य गहरे में अपने जीवन के अर्थ को समझने की चेष्टा करेगा, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। और यही तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, भारतवर्ष के ऋषियों ने हजार हजार साल पहले कहा कि एक गहन निराशा के मोड़ पर जब आप पहुंचते हैं, अथ योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं, उसके बाद ही योग का अनुशासन शुरू होता है। जब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे जहां आप जीवन की व्यर्थता का बोध कर सके, जब तक इस जीवन की व्यर्थता का बोध नहीं होगा, तब तक जीवन रूपांतरण की दिशा में आप सक्रिय नहीं हो पाएंगे। तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि जब ये प्रतीति हो जाए, राहुल जी बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको ये प्रतीति हो गई है, अब आप पहला स्टेप उठाएं, अथ योगानुशासनम। अब योग के अनुशासन को शुरू करें। और योग के अनुशासन का सिर्फ इतना ही अर्थ है, अब आप ध्यान के माध्यम से स्वयं के साथ होने की अवस्था को पाने का प्रयास करें। जब आप ध्यान के माध्यम से स्वयं के साथ होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, तब स्वयं की चेतना के संपर्क में आने पर आपको जो भीतर परम आनंद की संपदा भरी हुई है, जिसे हम जागरण की संपदा कहते हैं, उस संपदा से जब आपका संपर्क बनेगा, तब आपके जीवन में वास्तव में जीवन का अर्थ प्रतीत होना शुरू होगा। तभी से जीवन के अर्थ का बोध होगा। जीवन इतना अर्थपूर्ण है, जीवन इतना रसमय है, जीवन इतना रासमय है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन वह कोई दूसरा तुम्हें नहीं समझा सकता। उसे समझने के लिए स्वयं के भीतर जाना पड़ेगा,
यू विल हैव टू टर्न इनवर्ड। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, भीतर की ओर मुड़ना पड़ेगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग के 8 मार्ग दिए, अष्टांग योग। उन्होंने कहा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, यानी यम नियम आसन प्राणायाम 4 स्टेप ये हो गए। और इसके बाद उन्होंने कहा प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब टर्न इनवर्ड, अब आप भीतर मुड़ो। और भीतर मुड़ने के लिए क्या करना है? धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों ही ध्यान के आयाम हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, आप अष्टांग योग में सिर्फ ध्यान का अभ्यास शुरू कर दीजिए। ध्यान का अभ्यास भीतर की ओर मुड़ने की कला है, और जब आप भीतर की ओर मुड़ेंगे, निस्संदेह आपको जीवन का अर्थ समझ में आना शुरू होगा। और जब जीवन का बोध आपको होता है, तब आप पूरी तरह रूपांतरित होते हैं। तब आप स्वयं ही जीवन के रास और परम आनंद को नहीं अनुभव करेंगे, बल्कि सारी दुनिया को इसको उपलब्ध कराने का माध्यम भी बन जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी मित्रों को। वास्तव में यदि आप मनुष्य हैं और आपने ध्यान का अभ्यास नहीं शुरू किया, आप भीतर की ओर नहीं मुड़े, आपकी अंतर यात्रा नहीं शुरू हुई, तो आप और पशु में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में यदि आप इस अद्भुत मनुष्य योनि की सार्थकता को अनुभव करना चाहते हैं, तो टर्निंग इनवर्ड इज मैंडेटरी। अंतर यात्रा के बिना मनुष्य नहीं बन सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसीलिए इस पूरी पृथ्वी पर ध्यान का विराट आंदोलन चलाए जाने की ज़रूरत है। साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, इस माध्यम से हम सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को जगाना चाहते हैं। आपसे अपील करते हैं कि इस विराट अभियान में आप मेरे महत्वपूर्ण हाथ बन जाएं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।